भाजपा और मुकेश सहनी के बीच में जो तकरार हुई और तकरार के बाद जो परिणाम आए वो अलग लेवल पे पहुंचने लगा है। आपको बता दें कि मुकेश सहनी जो लगातार मुखर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध हर वो बात कहने से पीछे नहीं हट रहे थे, चाहे उत्तर प्रदेश चुनाव हो या फिर बिहार की बात हो। अचानक से मुकेश सहनी को ऐसा आभास होने लगा कि भारतीय जनता पार्टी उन पर दबाव बना रही है और उन्होंने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की तारीफ शुरू कर दी। उसके बाद से सामने आया वो वक्त भी जब मुकेश सहनी ने बोचहा से भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की थी और भारतीय जनता पार्टी ने जो किसी से बिना राय मशवरा किए हुए न एनडीए के गठबंधन और घटक दलों से बात किया और कहीं ना कहीं बोचहा से अपना उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी, उम्मीदवार का नाम भी घोषित कर दिया। हालांकि इस मुद्दे पर अब सभी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, चाहे वो जदयू हो या फिर वीआईपी हो। हालांकि वीआईपी ने ये बात कही है कि परंपरा का पालन नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी ने। वहीं नीतीश कुमार इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। इसका सीधा मतलब है कि मुकेश सहनी अलग थलग पड़ गए हैं। लेकिन मुकेश सहनी ने अंतिम दांव जो चला है उससे भाजपा की बेचैनी बढ़ गई है और इसकी चर्चा भी ज़बरदस्त ढंग से शुरू हो चुकी है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जितना बड़ा कद बढ़ा है, दुनिया की सबसे ज़्यादा संख्या बल वाली पार्टी हो गई है और बिहार सहित देश के अन्य राज्यों में सबसे अधिक राज्यों में उसकी सरकारें चल रही हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जो भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हो रही है और एक छोटे दल जो मात्र 4 साल पहले जिसका जन्म हुआ हो वो भारतीय जनता पार्टी को डरा दे, तो ये बातें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की और बेचैनी की जरूर हो जाती है। मुकेश सहनी ने एक ऐसी बात कह दी है जिसको लेकर के अब ज़बरदस्त चर्चा हो रही है और विपक्ष जानना चाह रहा है और सत्ता में बैठे लोग भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर मुकेश सहनी के साथ क्या डील हुई थी। और मुकेश सहनी ने जो अंतिम शब्द कहा कि कहीं ना कहीं जो डील उनके साथ अमित शाह की हुई थी उसका पालन नहीं हुआ है। आपको बता दें कि राजद ने मंत्री मुकेश सहनी के आरोपों पर भाजपा से स्पष्ट करने को कहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ क्या डील हुई थी, इस देश और बिहार को किस तरह से बैकफुट पर जो जा रहा है उसके पीछे की रणनीति क्या थी, क्या सत्ता के लिए कोई ऐसा समझौता हुआ था। इस बात को लेकर के लगातार अब सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि उस बातचीत को सार्वजनिक करना देश हित में नहीं होगा। ये बातें लगातार मुकेश सहनी ने कही थी और उन्होंने कहा था कि क्या बिहार में सरकार बनाने के लिए कोई समझौता हुआ था। इस सवाल का जवाब मांग रही है राजद और राजद का कहना है कि भाजपा अपने सहयोगी दलों का राजनीतिक इस्तेमाल करती है और जब हित नहीं साधना होता है, जब अपने काम निकल जाते हैं तो उन्हें शुरुआत में तो प्रलोभन देती है लेकिन बाद में उन्हें दरकिनार कर देती है और उसे समाप्त करने की कोशिश करती है। ये कोई पहला मौका नहीं है। मुकेश सहनी पहले ऐसे भुक्तभोगी नहीं है। लगातार भारतीय जनता पार्टी का ऐसा चरित्र रहा है और इस चरित्र को लेकर के जहां हिंदुस्तानी आवाम पार्टी भी इस बात की तरफ समर्थन कर रही है, वहीं आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं मुकेश सहनी ने अमित शाह पर सवाल खड़ा करके इस देश में एक नई चर्चा छेड़ दी है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में राष्ट्रवाद की बात करती है, विकास की बात करती है, सबका साथ की बात करती है और जिस तरह का आचरण कर रही है क्या उसके विचार और उसके आइडियोलॉजी के से मेल खाते हैं। अब इन सारे सवालों के जवाब में कहीं ना कहीं सहनी के अंतिम जो दाव थे, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पे अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, सबसे महत्वपूर्ण पद है, उनके ऊपर उंगली उठा करके और उनके साथ डील को बात को सामने रख करके कहीं ना कहीं भाजपा की बेचैनी बढ़ा दी है और इससे भाजपा की छटपटाहट भी बढ़ गई है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।